यह कहानी है एक छोटे से गांव भोलागढ़ की। भोलागढ़ अपने शांत वातावरण और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में राजन नाम का एक युवक रहता था। राजन के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और अब वह अपनी बूढ़ी माँ गंगा देवी के साथ रहता था। राजन बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी समस्या थी, चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता। अगर खेत में फसल अच्छी न हुई तो वह किस्मत को कोसता। अगर बारिश समय पर न हुई तो आसमान की तरफ मुट्ठी उठा लेता। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, राजन सुबह सुबह खेत गया था। उसने देखा कि उसके खेत में लगे कद्दू की एक बेल को किसी जानवर ने रौंद दिया है। यह देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह किस्मत भी कैसी खराब है। किसी और के खेत को कुछ नहीं हुआ, बस मेरे ही खेत को। ये भगवान भी मुझसे खुश नहीं है। वह गुस्से से भरा हुआ घर लौटा। उसकी माँ गंगा देवी उसके लिए दूध का गिलास लेकर खड़ी थीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा ये गुस्सा कैसा, दूध पी लो, सिर ठंडा होगा। राजन ने गिलास हाथ से झटकते हुए कहा, दूध वूध कुछ नहीं पीना। मेरी फसल बर्बाद हो गई और आपको दूध पीने की सलाह है। गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया और दूध बिखर गया। गंगा देवी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप बर्तन उठाने लगी। उसी समय उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आकर खड़ा हो गया। फकीर की सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने राजन को गुस्से में देखा और बोला, बेटा, गुस्सा करने से क्या हासिल होता है? टूटा हुआ बर्तन वापस जुड़ता है। राजन ने झल्लाते हुए कहा, आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? अपना रास्ता नापो, फकीर। गंगा देवी ने बीच में आकर कहा, बेटा ऐसा मत बोल, बड़े लोग आशीर्वाद देने आते हैं। फकीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माँ ठीक कहती हैं बेटा, मैं कोई समझाने नहीं आया। मैं तो बस तुमसे 3 सवाल पूछने आया हूँ। अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल गए तो शायद तुम्हारा गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाए। राजन को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, कैसे सवाल? फकीर ने गंभीर होकर कहा, पहला सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता? दूसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है जिसे हम अक्सर बर्बाद कर देते हैं? और तीसरा सवाल, सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है जो बिना किसी कीमत के मिलता है? यह कहकर फकीर वहां से चला गया। राजन इन सवालों के जवाब के बारे में सोचने लगा। उसने मन में सोचा, बड़ा दुश्मन, शायद शेर या चोर। कीमती चीज, सोना चांदी। और हथियार, तलवार। लेकिन उसे अपने जवाबों पर खुद ही यकीन नहीं हुआ। ये सवाल उसके दिमाग में कील की तरह गड़ गए। कुछ दिन बीते। राजन अपने खेत में काम कर रहा था। पास ही में गांव का एक बुजुर्ग किसान कालू काका भी अपने खेत में थे। कालू काका बहुत शांत स्वभाव के थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अचानक एक बंदरों का झुंड आया और कालू काका के खेत में लगे मक्के की बालियां तोड़ तोड़ कर खाने लगा। राजन ने सोचा, अब कालू काका गुस्से से पागल हो जाएंगे। लेकिन कालू काका ने कुछ नहीं किया। वे चुपचाप खड़े रहे और फिर हल्के से मुस्कुराए। राजन दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, काका, आपके खेत की फसल बर्बाद हो रही है और आप यूं ही देख रहे हैं। उन बंदरों को भगाइए, पत्थर मारिए। कालू काका ने शांति से जवाब दिया, बेटा राजन, देख रहे हो ना, मैं भगा रहा हूं, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से। ये बंदर भूखे हैं, कुछ मक्के की बालियां खा लेंगी तो क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति ने हम सबके लिए खाना बनाया है। गुस्सा करोगे तो तनाव होगा, शांति खोओगे। ये बंदर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर। राजन के दिमाग में बिजली कौंध थी। सबसे बड़ा दुश्मन? फकीर का पहला सवाल। वह चुपचाप अपने खेत लौट आया। शाम को वह गांव की सराय पर बैठा था। कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे से एक खिलौना छीन लिया और दूसरा जोर जोर से रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग महिला ने आकर दोनों को समझाया और उन्हें एक दूसरे से प्यार करने को कहा। उसने कहा, बच्चों, लड़ाई झगड़े में बस समय बर्बाद होता है। ये समय ही सबसे कीमती चीज है जिसे तुम बेवजह बर्बाद कर रहे हो। राजन को लगा जैसे कोई उसे फिर से जवाब दे गया। सबसे कीमती चीज जिसे हम बर्बाद करते हैं? फकीर का दूसरा सवाल। हाँ, समय, यही सबसे कीमती है
और मैं हर दिन गुस्से में यही समय बर्बाद करता हूँ। अगले दिन की सुबह थी। राजन गंगा नदी पर स्नान करने गया। वहां उसने देखा कि एक साधु बिना किसी डर के एक पागल कुत्ते की तरफ बढ़ रहा था, जो जोर जोर से भौंक रहा था। साधु ने प्यार से हाथ बढ़ाया और धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेर दिया। कुत्ते का गुस्सा शांत हो गया और वह साधु के पैरों के पास लिपट गया। राजन साधु के पास गया और बोला, बाबा, आपने वह क्या किया? वह कुत्ता तो आपको काटने वाला था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गुस्से का जवाब गुस्से से देने से आग भड़कती है, लेकिन प्यार का जवाब क्या कोई दे सकता है? प्यार सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह बिना कीमत का है, लेकिन इससे बड़ी से बड़ी दीवार गिर सकती है और सबसे खूंखार दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। राजन के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे शक्तिशाली हथियार, फकीर का तीसरा सवाल। प्यार, यही वह हथियार है। वह दौड़ता हुआ घर लौटा। उसकी माँ गंगा देवी आंगन में बैठी आटा गूंथ रही थीं। राजन ने अंदर जाकर देखा कि उसकी माँ की आंखें सूजी हुई थीं। उसे एहसास हुआ कि पिछले कई दिनों से वह अपनी माँ से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। उसका सारा गुस्सा, सारी चिड़चिड़ाहट उसकी माँ पर ही उतरता था। उसकी माँ चुपचाप सब सहन कर लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाती थी। राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया था, सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना गुस्सा, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता और उसकी शांति चुरा लेता है। सबसे कीमती चीज, समय, जिसे वह गुस्से और अफसोस में बर्बाद कर रहा था और जो उसे अपनी माँ के साथ बिताना चाहिए था। सबसे शक्तिशाली हथियार, प्यार, जो निःशुल्क है, लेकिन इससे वह कभी इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। वह झटके से अपनी माँ के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत दूर चला गया था। मैंने फकीर के तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा गुस्सा है। मैंने अपना सबसे कीमती समय तुमसे दूर बर्बाद किया और मैं भूल गया था कि प्यार सबसे बड़ा हथियार है। गंगा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद राजन बदल गया। उसने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। वह समझ गया कि हर पल कीमती है और प्यार से हर समस्या का हल निकल सकता है। कुछ महीनों बाद वही फकीर फिर से उनके दरवाजे पर आया। इस बार राजन ने उनके पैर छुए। फकीर ने पूछा, बेटा, मिले तीनों सवालों के जवाब? राजन ने विनम्रता से कहा, हाँ बाबा, और इन जवाबों ने मेरी जिंदगी बदल दी। फकीर ने आशीर्वाद दिया। याद रखना बेटा, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। इतना कहकर फकीर आगे बढ़ गया और राजन अपनी माँ के साथ एक नई, शांत और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। गांव वाले कहते हैं, उस दिन से उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने वाले हर गुस्सैल इंसान को राजन की कहानी याद आती है और वह 3 सवालों के जवाब ढूंढने लगता है।